Dear students, welcome back in my YouTube channel Mathematics Education. Students, today we will study about first chapter, number systems. In this chapter, we will study about rational numbers. What do you mean by rational numbers, students? What do you mean by rational numbers, स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो बच्चों आप जानते होंगे, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि ऐसा एक्सप्रेशन जो P/Q के टाइप में होता है वो क्या कहलाता है? वो रेशनल नंबर कहलाता है, जहां पे कंडीशन दे रखी होती है Q 0 न होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो जाए बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। तो डिफिनेशन हम लिखते हैं। रेशनल नंबर बच्चों, रेशनल नंबर इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल नंबर। द एक्सप्रेशन of the form numerator upon denominator. The expression of the form P/Q, बच्चों ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म P/Q where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0। बच्चों यहाँ पे बता दें Q is not equal to 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। is said to be रेशनल नंबर। ये बच्चों आपकी डिफिनेशन हो गई। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म P/Q, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म P/Q where Q does not equal to 0 is said to be rational numbers। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन as the form of numerator upon denominator, that is P/Q where Q does not equal to 0, this expression is said to be rational numbers। For example, देखिए बच्चों 1/2 दिस इज रेशनल नंबर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? 1 है, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? 2 है। सिमिलरली वी राइट 4/3, 4 इज न्यूमरेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर। सिमिलरली वी कैन राइट 0/1, दिस इज a rational number since we know that in the statement of the rational number it is said to be numerator may be 0 but denominator cannot be 0। here denominator is not 0 but numerator is 0, therefore 0/1 will be rational number students। तो ये आपका हो गया। सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से 12/15 है ना, इसी तरीके से हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 12/15 है ना, 9/8 etc। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। दूसरा बच्चों आपका टॉपिक है कि हम किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर, रियल लाइन पर किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों।
तो क्या होगा अगला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन of rational numbers on the real line. Rational numbers on the रियल लाइन, इसके बारे में बच्चों आप लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यहां से देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन, इसके बारे में बच्चों देखेंगे। आप लोग रियल लाइन के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। देखिए क्या है रियल लाइन, ये देखिए हमने एक स्केल से देखिए एक लाइन खींच दी। ये बच्चों हम आपको समझाने का देखिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये बच्चों यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी है ना, ये हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींची है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, कीप अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड। ये हमने एक लाइन खींची, तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट हमने यहाँ पे कहीं भी बच्चों ले लिया, ये 0 ले लिया। ठीक है, ये 0 ले लिया। फिर ये हमने क्या किया, यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ये क्या है यहाँ पर, ये जो हमने कर लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर सपोज कर लिया, 1 सेंटीमीटर। यहाँ स्टूडेंट्स क्या हमने सपोज कर लिया, यहाँ पर क्या 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरीके से हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इधर देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ आगे बच्चों बढ़ेंगे तो -1 जाएगा, यहाँ पे -2। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ फर्दर 0 1 2 3 4 5 6 इधर राइट साइड में सब प्लस की डिजिट होती हैं, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिख दे रहे हैं माइनस इनफाइनाइट, है ना, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या लिख दे रहे हैं प्लस इनफाइनाइट, जिससे आपको पता चलेगा कि इनफाइनाइट का कैसे नंबर लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने प्लस इनफाइनाइट लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बच्चों समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, आप लोग ये भी पढ़े होंगे, जो है 6th 7th 8th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में, है ना, तो बहुत सारी क्या होती है, दूसरी रेशनल नंबर होती है। कोई दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ, 0/1 इसको लिख सकते हो, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो इसके मिडिल वैल्यू अगर हम पाना चाहे, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी मिडिल वैल्यू हम पाना चाहे तो इसके पान में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, है ना, इसके पान में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में एक, इसके बिल्कुल मिडिल में 0 और 1 के बीच में अगर एक रेशनल नंबर हम पता करना चाहे तो क्या करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे। 0 और 1 के बीच में हम रेशनल नंबर एक पता करना चाहते हैं। वी हैव टू फाइंड a रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में हम एक रेशनल नंबर पता करना चाहते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 + 1 बराबर 1 हो गया। 0 में 1 ऐड किया तो 1 बना। अब 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके बीच के रेशनल नंबर, इसके बीच के रेशनल नंबर बच्चों बन जाएगी, देखिए 1/2। देखिए यहाँ रेड से लिखे रहे हैं 1/2। क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद में देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2/2। देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं 2/2 मीन्स 1। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में कौन सी होगी, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कौन सी होगी, देखिए रेशनल नंबर इसके बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करिए क्या होगा, 3 होगा। 2 में 1 ऐड करिए, 1 और 2 के बीच में अब हमें रेशनल नंबर पता करनी है। हमने सबसे पहले 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर पता की थी 1/2। अब हम पता करेंगे 1 और 2 के बीच
कौन सी रेशनल नंबर होगी। तो 1 में 2 हमने ऐड किया, कितना हुआ 1 में 2 ऐड करो तो 3 बनेगा, और 3 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 3/2, है ना। ये क्या इसके बीच में बच्चों हो जाएगा 3/2। ध्यान से देखिए, इसके बीच में क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। तो ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जल्दी से देखिए इसको स्टूडेंट, ध्यान दीजिए जो हमने आपको बताया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में हमने पता कर ली जो मिडिल रेशनल नंबर 1/2। अब हम पता करेंगे, देखिए 1 और 2 के बीच में क्या होगी, है ना। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को हमने लिख दिया 2/2, और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/2। इसको लिख सकते हैं 2 की जगह पर बच्चों लिख सकते हैं हम 4/2। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4/2। 4/2 का मीन्स क्या हुआ 2 हुआ। अब इसके बीच में हो जाएगी, देखिए 4 में 2 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6/2 मीन्स 3 हो जाएगा, और 3/2 इसके बीच में हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मीन्स है 1 का मीन्स 2/2, और इसके बीच में हो जाएगी 3/2। ठीक है, 0/1, यहाँ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। इसी तरीके से इधर अगर राइट साइड में देखें क्या हो जाएगा -1 और 0 के बीच में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -1 और -2 के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। कैसे, -1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं -2/2 लिख सकते हैं, और -2 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4/2 और माइनस का लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए बच्चों, हमने पता कर लिया कि कोई दो रेशनल के बीच में बहुत सारी इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती है। तो देखिए हमने 0 और 1 के बीच में एक पता करी रेशनल नंबर 1/2। अब 1/2 और 1 के बीच में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, 1/2 में यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है 1/2 लिखा हुआ है, और इस 1 की जगह पर हमने क्या लिखा है 2/2, है ना। तो 1/2 ये वाली हो गई 1/2, और 1/1 की जगह हमने क्या लिखा 2/2 लिखा। तो इसके बीच की चाहिए, तो पहले इनको ऐड करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 2 + 1 कितना होगा 3/2, है ना। और 3/2 का हाफ करिए तो क्या बन जाएगा, इसकी 3/4 बन जाएगा। तो इसके बीच में क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जल्दी से ले लीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में ये 1/2 बनी, और यहाँ अगर हम 0 और 1/2 लिखा हुआ 0 और 1/2 इसके बीच में पता करना चाहें तो क्या करेंगे, 0 और 1/2 को ऐड करेंगे, क्या बनेगा 1/2 बनेगा, और 1/2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/, ठीक। इसके बीच की रेशनल नंबर हमारे पास आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, और 1/2 और 1 के बीच में क्या आ जाएगी 1/2 में 1 ऐड करिए क्या बन जाएगा 3/2 बनेगा, और 3/2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3/4। यहाँ पे आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों 3/4 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 3/4 आ जाएगी रेशनल नंबर। समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगी 3/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके बीच में, इसके बीच में आपका हो जाएगा 1/4। ये 1/4 हो गया और ये 3/4 हो गया। तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 1 प्रेजेंट इन स्क्रीन। Your question number 1 present in your screen. Question number 1 is 0 a rational number? Can you write it in the form P/Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0?
क्वेश्चन में बताया गया है इज जीरो अ रेशनल नंबर। बच्चों क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बताया जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर हो सकती है? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट टू जीरो as the form of numerator upon denominator, therefore zero will be a rational number। देख सकते हैं आप लोग आंसर सॉल्यूशन। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। Yes, zero is a rational number. Can you write in the form P upon Q? Yes. We can write zero in the form of P upon Q, that is 0/1। देखिए इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लिख सकते हैं बच्चों 0/1 को, इसलिए जीरो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जीरो को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो मैंने लिखा और जीरो के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? ये P/Q फॉर्म हुआ, P अपॉन Q फॉर्म। ये क्या हो जाएगा? P अपॉन Q फॉर्म हो गया। इसी वजह से जीरो क्या हो जाएगा? और रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर P एंड Q आर इंटीजर्स। हाँ, यहाँ पे P और Q क्या है? इंटीजर्स है, और Q जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी आप लोग बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं where P and Q both integers है ना। P और Q क्या है? इंटीजर्स है, एंड Q does not equal to जीरो। अभी आपने डिफिनेशन पढ़ा, Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया जाए बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन, प्लीज वॉच। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। हमको 6 रेशनल नंबर्स निकालनी है, किसके बीच में? 3 and 4। देखिए रूल क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए? x इक्वल हियर। इसको हम क्या मान लेते हैं? x इक्वल टू 3। इसको क्या हमने मान लिया? x इक्वल टू 3 मान लिया। और दूसरी जो डिजिट है इसको हमने क्या मान लिया? y इक्वल टू 4 मान लिया। कुछ नहीं करना है बच्चों, जिसके बीच में देखिए किसके बीच की हमें रेशनल नंबर चाहिए? 3 और 4 के बीच की 6 रेशनल नंबर हमें चाहिए, इसलिए इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे। ठीक है, और कंडीशन है कि y ग्रेटर होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए x से। तो इसको हम x एज्यूम करेंगे और 4 को y हम एज्यूम करेंगे। ये x है, ये y है ना। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा? 4 इज ग्रेटर देन 3। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। हियर स्टूडेंट्स, x इज लेस देन y, यानी y जो है क्या है? y ग्रेटर है x से। बच्चों ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब इसमें क्या लगाएंगे और देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे और आप एक क्या देख सकते हैं, जो कितनी रेशनल नंबर निकालनी है? 6 रेशनल नंबर निकालनी है।
कितनी रेशनल नंबर चाहिए आपको? 6 रेशनल नंबर चाहिए। 6 रेशनल नंबर हमें निकालनी है, तो n की जगह 6 हो जाएगा, n इक्वल टू 6 लिख देंगे। अगर आपको 5 रेशनल नंबर निकालनी होगी तो n की जगह 5 लिखेंगे। अगर आपको 8 रेशनल नंबर चाहिए तो 8 लिखेंगे n की जगह। फार्मूला देखिए, d इक्वल टू क्या होता है, y माइनस एक्स अपान n प्लस 1 होता है बच्चों। इसमें वैल्यू डालेंगे, ये फार्मूला है d निकालने का, ये फार्मूला, ये d निकालने का फार्मूला है। यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 ये, और आपका n बराबर 6 है। और कंडीशन है कि यहाँ पे लिख देते हैं x लेस देन y, ठीक है। फिलहाल इससे हमारा मतलब है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हमारे पास दी गई है। देखिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, इन्हीं वैल्यूज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो 6 रेशनल नंबर चाहिए, इसलिए हमने n की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब इस फार्मूले में डालिए जरा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y की वैल्यू क्या है 4, तो y की जगह 4 रखिए, 4 माइनस x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 डाल दीजिए, अपान n कितना है, n बराबर 6 है, लिखिए 6 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा, इधर देखिए, तो यहाँ पे आपका d मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, d इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1 हुआ, 1 अपान 6 प्लस 1 कितना हुआ, 7 हुआ। तो d की वैल्यू आपने पा लिया, d बराबर। अब हमें रेशनल नंबर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगी, ये होगा, फार्मूला होता है x प्लस डी, x प्लस डी बच्चों। तो वैल्यू डाल दीजिए, देखिए हम रख रहे हैं x कितना है, x इक्वल टू 3, बस वैल्यू रखते जाइए, कोई इसमें हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है इसमें क्वेश्चन। 3 प्लस d, d की जगह 1/7 डालिए, देखिए 1/7 मैंने डाल दिया बच्चों, है ना। x प्लस d, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितनी है, 1/7 आई, समझ में आई बात। और d का फार्मूला क्या होता है, y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, y की वैल्यू 4 डाल दी, माइनस x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, n की जगह पे 6 रख दिया, प्लस 1, ये 7 हो गया। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 7 को हम किससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम हमारा 7 आया, और इस एलसीएम को डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करेंगे, तो 7 जा लगेगा, 1 7 जा 7, 7 माइनस 7 कुछ नहीं होगा, 7 आया, कोशिएंट इस 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, प्लस अब बच्चों यहाँ 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 आ जाएगा। अब क्या मिल जाएगा, देखिए 21 प्लस 1 22, 22/7, ये आपकी फर्स्ट रेशनल नंबर आई है। अब बच्चों सेकंड रेशनल नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए इधर हम लिखने चल रहे हैं। अब सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड रेशनल नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड में x प्लस 2d हो जाएगा, x प्लस 2d हो जाएगा बच्चों। तो इसमें क्या डालेंगे, देखिए x की जगह पता है 3 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई d, d की जगह कितना आया था 1/7, ये लिख लीजिए, d इक्वल टू 1/7 है, तो यहाँ 1/7 डाल दीजिए, जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या लगा 3/1 प्लस 2/7, एलसीएम ले लेंगे, 7 आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 23/7, है ना। सेकेंड रेशनल नंबर आ गई 23/7, ये फर्स्ट रेशनल नंबर आई थी और ये सेकेंड रेशनल नंबर आई है, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड रेशनल नंबर पता करेंगे। थर्ड रेशनल नंबर देखिए, थर्ड रेशनल नंबर, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस, अगर देखिए ध्यान दीजिए, हमें सेकेंड रेशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ 2d हो गया,
और हम थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर d के पहले जो कोफिशिएंट है वो 3 हो जाएगा, x प्लस 3d हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे, x प्लस 3d। तो क्या हो जाएगा, x की जगह वैल्यू डालिए 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू डालिए 1/7। जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 1/7, इसकी कुछ नहीं कुछ हो गया, इसके 3 के अपान में कुछ नहीं तो 1 हो गया। जरा सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3/7 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख लीजिए, जरा एलसीएम ले लीजिए तो क्या बन जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 3 जा 21 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 3 बनेगा, क्या हो जाएगा 24। ये आपकी थर्ड रेशनल नंबर आ गई बच्चों, है ना। 3/7 हो गया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये आपकी थर्ड रेशनल नंबर आई। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपको हमने मेथड बता दिया। आपको फोर्थ रेशनल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, x प्लस 4d कर देंगे, ठीक है। आपको हमने देखिए यहाँ पे बच्चों थर्ड रेशनल नंबर हमने फाइंड कर दिया। आपको फोर्थ रेशनल नंबर निकालनी होगी तो क्या करेंगे, x प्लस 4d लिखेंगे, और पांचवी निकालने के लिए x प्लस 5d लिखेंगे और उसमें वैल्यू डालेंगे। और छठी रेशनल नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस 6d लिखेंगे, x प्लस 6d, और x और d की वैल्यू पुटअप करेंगे और छठवीं रेशनल नंबर हमें आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों इसको इरेज करते हैं। अब फोर्थ रेशनल नंबर निकालेंगे। ये आपको थर्ड तक पता हो गई, अब हम फोर्थ रेशनल नंबर निकालेंगे इसके बीच में। तो देखिए फोर्थ रेशनल नंबर बच्चों ध्यान दीजिए, फोर्थ रेशनल नंबर। फोर्थ रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे x प्लस 4d, वैल्यू डालिए तो x की वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू 1/7 है। इसके नीचे कुछ नहीं, 4 के नीचे तो 1 ले लिया। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1 लिख सकते हैं, प्लस 4/7, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7। एलसीएम ले लीजिए, क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, तो ये 21 बन जाएगा, प्लस 4 बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 25/7 आंसर आपका आ गया। अब हम फिफ्थ रेशनल नंबर निकालेंगे, पांचवी, तो लिखेंगे फिफ्थ रेशनल नंबर। फिफ्थ रेशनल नंबर निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फार्मूला हो जाएगा, देखिए चौथी निकालनी थी तो 4d हो गया, x फिक्स रहता है। पांचवी निकालनी तो यहाँ 4 की जगह 5 आ जाएगा, x प्लस 5d। तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू जरा डाल दीजिए, x और d की, x बराबर तो याद हो गया होगा 3 है, और 5 इंटू d की वैल्यू 1/7 है। इस तरीके से x और d की वैल्यू क्वेश्चन में जो कुछ होंगी वो आप डालेंगे, पुट करेंगे। यहाँ 3/1 हो गया, प्लस 5/7 हो गया। एलसीएम ले लीजिए 7, तो क्या मिल जाएगा 7 3 जा 21, प्लस 5 कितना आ जाएगा 26/7। अब आपको लास्ट निकालनी है 6 रेशनल नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर हमें छठी निकालनी है तो x प्लस 6d, वैल्यू पुट करिए बच्चों जल्दी से। x इक्वल टू 3 है, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू डालिए 1/7 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3/1 प्लस 6/7। एलसीएम ले लीजिए 7, तो क्या बन जाएगा 7 3 जा 21, प्लस 6 इक्वल 27/7। ये आपके आंसर हो गए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। 6 रेशनल नंबर हमें निकालनी थी, हमने 6 रेशनल नंबर फाइंड कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन शीट। क्वेश्चन नंबर 3 इज
फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इस क्वेश्चन में हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए, तो इसको सॉल्व आप लोग स्वयं से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू हम क्या मानेंगे 3/5 मानेंगे, और y किसको मानेंगे, y हम एज्यूम करेंगे 4/5 को, है ना। x हम एज्यूम करेंगे 3/5 को, y हम एज्यूम करेंगे 4/5 को, और हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालनी है, इसलिए n इक्वल टू 5 लिखेंगे। और d बराबर क्या फार्मूला होगा, d बराबर होगा y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। इसमें आप वैल्यू पुट अप करेंगे, d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, है ना। d की वैल्यू हमें d की वैल्यू पहले पता करनी होगी, तो d की वैल्यू पता करने के लिए इसमें y और x की और n की वैल्यू डालनी होगी। y की वैल्यू आपको पता है 4/5, x की वैल्यू पता है 3/5 और n इक्वल टू 5 पता है। इसमें पुट करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। और 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए तो क्या ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 रेशनल नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर्स आर 5। पहली रेशनल नंबर हो जाएगी x प्लस डी, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2d, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तीसरी हो जाएगी x प्लस 3d बच्चों, उसके बाद x प्लस 4d हो जाएगी, फिर x प्लस 5d। देखिए हमने इसमें आपको पुट करनी है। d की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, x और y की वैल्यू पता ही है, इसमें डाल दीजिएगा, है ना। d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और x की वैल्यू आपको 3/5 दे रखी है, इसमें पुट कर दीजिएगा और आपकी 5 रेशनल नंबर्स आ जाएगी 1 2 3 4 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सेम उसी मेथड से करना है, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्वयं से करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स चूज करने हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये करेक्ट है बच्चों, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होती हैं, और होल नंबर क्या होती है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो होल नंबर के कलेक्शन में होल नंबर आती हैं, होल नंबर के कलेक्शन में नेचुरल नंबर आती हैं, इसलिए यह आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसको हम लिख रहे हैं ट्रू, ठीक है। सिंस एवरी नेचुरल नंबर कंटेन इन होल नंबर। ये बच्चों हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये रॉन्ग है, क्योंकि जैसे हमने ले लिया -3 -4, तो ये क्या है, ये होल नंबर नहीं होंगे। एवरी इंटीजर कह रहा है, एवरी इंटीजर का मीन्स हम यहाँ पे देखिए लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर में हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होगा जैसे +2 +3 +9 +11 वो तो होल नंबर में आ जाएगा, बट जो नेगेटिव इंटीजर होंगे वो होल नंबर में नहीं आएंगे, इसका मतलब है फॉल्स हो गया। ठीक है, लास्ट देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नहीं, जैसे हमने यहाँ पे आपको लिख दिया 1/2, तो देखिए ये 1/2 ये क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं होगी। होल नंबर में केवल कंप्लीट डिजिट ही आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी रेशनल नंबर, कोई जरूरी नहीं, जैसे ये यहाँ पे है 4/1 ले लिया, 5/1 ले लिया, 11/1 ले लिया, ये 5/1 तो ये होल नंबर में हो जाएंगे। देखिए रेशनल नंबर कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि
प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर हो। भाई यहाँ पे देखिए हमने 5/1 ले लिया, ये 5/1, तो यहाँ पे 5/1 मैंने लिया है 5/1। ये देखिए 5/1 ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर होने के साथ साथ होल नंबर भी है। 4/1 हमने लिया, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये होल नंबर है। 11/1 मैंने लिखा, ये रेशनल नंबर होने के साथ साथ होल नंबर है, बट यहाँ पे 1/2 जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं होगा, इसलिए एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी होल नंबर। ठीक है, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन समाप्त हुए इस एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में 1.1 में बच्चों आपके सम्स केवल 4 ही तक थे, 1 2 3 4 थे। इसको बार बार वीडियो देखिए और समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जो है अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।